स्टूडेंट्स मेरी अज की वीडियो रहेगी डायलॉग राइटिंग के उपर BA सैकेंड ईयर सैम 4 के स्टूडेंट्स। बेटा डायलॉग राइटिंग इट्स नॉट डिफिकल्ट, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। ये मेन गल समझ लो है कि बेटा ये थानू एक प्रोज का पैरा आएगा, ठीक है जी। थानू प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखिया आएगियाँ, तुसी उन्हां तो डायलॉग्स बनाने हैं, ठीक है। तुसी जो 6th ऑनवर्ड 6वीं तो अगे जाके तुसी डायरैक्ट इनडायरैक्ट करके आए हो, तो अगे तुसी डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट बनाते सी। हुण तुसी सिंपली कुछ नहीं करना, इनडायरैक्ट सेंटेंस दिता है तुसी उहदा डायरैक्ट बनाना है, मतलब रूल का उल्टा करके समझना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं तुहाडे कोल लैके आई हाँ, तो असी उहनूं समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। सब तो पहला तो डायलॉग करने तो पहला ये समझ लो कि डायलॉग उदा ही बनेगा जिहड़ा कि डायलॉग है, जिहड़ी कि कोई भी गल एक गल किसी नूं दूजे द्वारा कही गई है, पर जो गल कही नहीं गई सिंपली लिखी हुई है तो वह तुसी एज इट इज़ लिख के आ जानी है। तो शुरू करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट डायलॉग जिहड़ा कि अक्सर एग्जाम दे विच देखा गया है। देखो पेपर दे विच बहुत सिंपल आंदे है, सिंपल प्रोज का पैरा आएगा सिंपल, तो उन्होंने डायलॉग के कन्वर्ट करना है। तुसी तुहानूं ये पता होना चाहिए कि जे साडी जिहड़ी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड जो स्पीच है साडी, जे असीं उहदे विच टेंस चेंज करना है तो किवें करना है, ठीक है। तो मेनली एग्जाम्पल की हैल्प नाल तुहानूं समझानी आ। प्रोफैसर अमरीक सिंह आस्क्ड द गर्ल टेंडरली वाई शी वॉज क्राइंग, ठीक है जी। प्रोफैसर अमरीक सिंह आस्क्ड द गर्ल, हुण गल कहण वाला कौन है? प्रोफैसर अमरीक सिंह। किनूं पुछया? द गर्ल, ठीक है। टेंडरली तो बड़े प्यार नाल पुछया उन्हें। वाई शी वॉज क्राइंग, मेनली सारा डायलॉग रहेगा वाई शी वॉज क्राइंग। तो बेटा देखो डायरैक्ट तो असी जो इनडायरैक्ट बनाने तो असी जो क्वेश्चन मार्क वाला है मतलब इंटैरोगेटिव है, असी उन्होंने नॉर्मल बना दें, मतलब वाई तो उस तो बाद शी वॉज लिखा तो मतलब सबजैक्ट तो बाद हैल्पिंग वर्ब लगाया है, पर जो असी इसका क्वेश्चन बनावांगे तो हैल्पिंग वर्ब पहला आ जाएगा। तो देखो वाई शी वॉज क्राइंग, प्रोफैसर अमरीक सिंह डायलॉग की बनया आस्ट इनवर्टेड कोमा स्टार्ट। तो अस जो डायरैक्ट होंगे डायरैक्ट स्पीच के इनवर्टेड कोमास लगाने दैट आस्क्ड द गर्ल टेंडरली, तो की आएगा इनवर्टेड कोमास आएंगे इत्थे। वाई आर यू क्राइंग, दिस इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूस, असीं इहनूं चेंज किया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। जे साडी जो रिपोर्टेड वर्ब है उहदे विच पास्ट टेंस लग्या होया, मतलब आस्ट लग्या, सैड लग्या, सैड टू लग्या, टोल्ड लग्या, तो जो साडी रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट टेंस दे विच हुंदी है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट तो पास्ट बन जाती है, पर इत्थे असीं उल्टा करना है, पास्ट तो की बनाता प्रेजेंट। वाई आर यू क्राइंग, हुण इत्थे लग्या सी वाई शी वॉज क्राइंग, तो असीं मैं तुहानूं हुणी दस के हटी हाँ इनडायरैक्ट स्पीच दे विच असीं की करदे हुंदे आ कि क्वेश्चन मार्क हटाने हैं। इतने क्वेश्चन मार्क नहीं लगे ना बच्चे, पर इत्थे असी लगाना है। तो हैल्पिंग वर्ब आ गया पहला, वाई आर यू क्राइंग चाइल्ड, तो उन्हें प्यार ना पूछे टेंडरली पूछे क्राइंग चाइल्ड, तो पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। द गर्ल मेड नो रिप्लाई, तो ये कोई डायलॉग नहीं है तो तुसी एज इट इज़ लिख लोगे द गर्ल मेड नो रिप्लाई, ठीक है जी। ही आस्क्ड हर द सेकेंड टाइम इफ़ द यंग मैन वॉज हर हसबैंड, तो उन्हें दूजी बारी पूछा कि की यंग आदमी थोड़े हसबैंड सी। ही आस्क्ड हर सेकेंड टाइम, ही आस्क्ड द सेकेंड टाइम, ये तुसी स्टार्टिंग ते भी लिख लोगे, बिल्कुल सही है। ही आस्क्ड सेकेंड टाइम इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, उन्हें हुण प्यार ना पूछे तो असी लगाया चाइल्ड, तो ये चाइल्ड भी स्टार्टिंग ते लिख दोगे, ठीक है। नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, जे इदा लिख दोगे ही आस्क्ड द गर्ल सेकेंड टाइम इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तीनों तरीके नाल ठीक है। ही आस्क्ड द गर्ल सेकेंड टाइम इनवर्टेड कोमा शुरू, इनवर्टेड कोमा शुरू करने हैं। तो डायलॉग की है इफ़ द यंग मैन वॉज हर हसबैंड, देखो पास्ट सिंपल, इफ़ द यंग मैन वॉज हर हसबैंड, तो असी हुण इहनूं कर देंगे प्रेजेंट सिंपल। इज़ द यंग मैन, तो वॉज लग्या होया सी तो इज़ बन गया, तो इज़ आएगा हैल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग तो, क्योंकि असी क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन है ये। यंग मैन वॉज हर हसबैंड, वॉज हर हसबैंड मतलब उन्होंने पूछे कि तेरा हसबैंड है, तो योर हसबैंड, तो क्वेश्चन मार्क
इनवर्टेड कोमा क्लोज। इनवर्टेड कोमास बिल्कुल छड्ड के नहीं आने, ध्यान नाल लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क छड्ड के नहीं आना, इनके मार्क्स है। डायलॉग राइटिंग के सानूं 2 डायलॉग आते हैं, 3 आते हैं, कर पा रहे हो, जिन्ना भी आता है मैक्सीमम करके आना है। तुसीं टेंस नहीं चेंज कर पा रहे, पर्सन चेंज पता लग गया, टेंस कितने गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, 100% मार्क्स नहीं कटे जाएंगे। तो मार्क्स देने की भी एक स्ट्रैटेजी होंगी है बेटा, ठीक है। सब चैक करना होंगे, पेपर चैक करने कि थोनों समझ आ गया कि डायलॉग केड़ा, कि थोनों समझ आ गया कि टेंस केड़ा, कि थोनों समझ आ गया कि क्वेश्चन मार्क कित्थे लगानी है, कि थोनों पता लग गया कि इनवर्टेड कॉमर्स कदों शुरू होने हैं। ये सब चैक करता है पेपर चैकर, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल छड्ड के नहीं आना इनू। नैक्सट है द गर्ल नोडिड। नोडिड होंगे सिर हिलाया, तो कोई डायलॉग नहीं है, तो एज इट इज़ लिखता द गर्ल नोडिड। नैक्सट डायलॉग देखो बच्चे, नैक्सट डायलॉग के देखो, ही आस्क्ड हर वेयर ही हैड गॉन दैन। ही आस्क्ड हर, उन्हें दोबारा पूछा, ही आस्क्ड हर, तो ही आस्क्ड हर इनवर्टेड कोमा शुरू। तुसी सिंपल लो, गलत नहीं है, ही आस्क्ड हर इनवर्टेड कोमा शुरू, या ही आस्क्ड अ गर्ल इनवर्टेड कोमा शुरू, ठीक है। हुण साडा डायलॉग की है, वेयर ही हैड गॉन दैन। ही हैड गॉन दैन मीनस पास्ट परफेक्ट, तो असीं इहनूं की बनावांगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो असी हैल्पिंग वर्ब नूं अगे लैके आवांगे, ठीक है। तो हैड तो की बन जाएगा हैज़, वेयर हैज़ ही गॉन दैन, दैन तो की बन जाएगा नाउ। तो देखो असी डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट की बनाते सी, नाउ तो दैन, हेयर तो देयर, ठीक है जी। तो इस तरीके दैन तो की बन जाएगा नाउ, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, पिछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देयर वॉज नो रिप्लाई अगेन, तो फिर कोई डायलॉग नहीं है, तो फिर इनू एज इट इज़ लिख दोगे। तो नैक्सट है द गर्ल डिड नॉट मेक अ रिप्लाई, तो कोई रिप्लाई नहीं है, देयर वॉज नो रिप्लाई। द प्रोफेसर आस्क्ड इफ देयर हैड बीन अ क्वाल बिटवीन दैम टू, तो प्रोफेसर ने पूछा कि थोड़े दोनों में कोई लड़ाई हुई है, तो द प्रोफेसर आस्क्ड, तो हुण इत्थे लगाओगे द प्रोफेसर आस्क्ड। जे तुसीं बार बार नहीं लिखना द प्रोफेसर आस्क्ड, वो भी सही है, क्योंकि इक्को ही पर्सन के डायलॉग चल रहे हैं, चेंज नहीं होया पर्सन, ठीक है। तो डायलॉग ही है, गला डायलॉग लिख दो। इन्वर्टेड कोमास नहीं भूलने, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इफ़ देयर हैड बीन अ कॉल बिटवीन दैम टू, इफ़ देयर हैड बीन, तो देखो हैड बीन, तो की बनया हैड बीन, तब पास्ट परफेक्ट असी इहनूं बनावांगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। हैड तो की बन जाऊगा हैज़ हैव, तो हैज़ देयर, हैज़ दिस वन, दे ये डायलॉग है बेटा, हैज़ पहला लग जाएगा, पहला इन्वर्टेड कॉमर्स, देन हैज़ देयर बीन अ क्वाल बिटवीन, दैम तो की बन जाएगा, दैम तो की बन जाएगा यू टू। तो देखो असी किस तरह चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन असी सबजैक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं जिहड़ा गल कर रहे हैं, सैकेंड पर्सन असी ऑब्जैक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं जिहदे नाल गल हो रही है, तो थर्ड पर्सन दे विच नो चेंज, मतलब SO एंड सन का रूल चलता है, ठीक है जी। बिटवीन यू टू, तो पिछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। नैक्सट डायलॉग है बेटा, नाउ द गर्ल फेल्ट अ नेसेसिटी ऑफ वाउचसेफिंग ए रिप्लाई, तो हुण लगे कि रिप्लाई करना चाहिए है। शी टोल्ड हिम, हुण लड़की का डायलॉग है, तो हुण लड़की के डायलॉग के तुसीं की बोलोगे बेटा, ये लिखोगे डायलॉग, तो हुण लिखना पएगा द गर्ल सेड, तो रिप्लाई की है शी टोल्ड हिम कॉलिंग हिम अंकल, तो उन्होंने की क्या होने अंकल। द गर्ल सेड, द गर्ल सेड, तो अंकल लिख के एक्सक्लामेशन साइन, हुण ये नहीं पाया, तुसीं लिखना है अंकल एक्सक्लामेशन साइन। तो उन्हें गल की गई है दैट शी डिड नॉट कॉल, तो उन्हें की क्या है दैट शी डिड नॉट कॉल। आई शी तो की बन जाएगा आई, उन्हें अपने बारे क्या है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग असी चेंज करना है। आई डिड नॉट कॉल अंकल, या पहला अंकल एक्सक्लामेशन साइन आई डिड नॉट कॉल, दोनों ही सही है, ठीक है। आई डिड नॉट कॉल अंकल या अंकल एक्सक्लामेशन साइन आई डिड नॉट कॉल, मैं लड़ाई नहीं की। शी एडिड, तो हुण नाल ही डायलॉग है, शी एडिड है तो नाल ही डायलॉग है, शी एडिड वर्ड नहीं लिखना तुसी, बिल्कुल भी नहीं लिखना, सिर्फ डायलॉग है तो अगे लिखो दैट ही हैड लैफ्ट हर देयर इन एंगर, तो उत्थे आई डिड नॉट कॉल अंकल फुल स्टॉप, या अंकल आई डिड नॉट कॉल फुल स्टॉप, तो अगला डायलॉग नाल ही लिखो क्योंकि लड़की का ही डायलॉग है। तो की लिखा है ही हैड लैफ्ट हेयर हर देयर इन एंगर, ही तो की बन जाएगा सेम थर्ड पर्सन है, तो ही हैड लेफ्ट मतलब पास्ट परफेक्ट असी बनाता प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ लेफ्ट
हर तो की बन जाएगा वो मैनू छड्ड गया, मी। देयर तो की बन जाएगा हेयर इन एंगर, देयर तो हेयर। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट बनाने तो हेयर तो देयर, नाउ तो दैन। तो इत्थे देयर तो की बन जाएगा हेयर इन एंगर, शी सैड इट। तो उन्हें फिर यही डायलॉग है, शी सैड वाइपिंग अवे द टीयर्स। ये डायलॉग उन्हें अपने हंजू पूंजे तो एज इट इज़ लिख देना है in her eyes। तो she said comma wiping away the tears in her eyes। बेटा पहला पूरा पढ़ना है नू एक बारी दो बारी। तो हम देखो she said wiping away the tears in her eyes, तो उन्हें एक गल कह के सारे डायलॉग बोले हैं। I did not call uncle, he had left me here in anger। तो ये सारे डायलॉग लड़की दे है सी। ठीक है जी, ये सारे डायलॉग लड़की दे है। तो तुसी दो डायलॉग तीन डायलॉग इक्को दे विच कवर कर दिते। क्लीयर, होप तुहानू कुछ समझ आई है डायलॉग राइटिंग दे जो रूल्स बारे। तो कोशिश करांगी अगली वीडियो दे विच एक दो होर समझा देवां, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड हैल्थ कंडीशन सारा नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जे तुहानू मेरी कोशिश थोड़ी भी समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।